हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक की न्यू वीडियो। मेरा नाम है रणबीर सिंह और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मेसी। तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी डिजीज लेकर के आए हैं जो काफ़ी लोगों में चर्चित है। आज के टाइम में लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो हर एक तीसरे व्यक्ति में ये डिजीज़ हो रही है। हम बात कर रहे हैं आई फ्लू के बारे में, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो नेत्र श्लेष्मा शोथ हमारा क्यों हो रहा है, आई फ्लू हमको क्यों देखा जा रहा है, कंजक्टिवाइटिस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो जो हमारी आई होती है उसमें एक जो बीच वाला सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसमें एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कंजक्टिवा लेयर कहते हैं। तो उसमें स्वेलिंग या इन्फेक्शन होने के कारण हमको एक डिजीज़ हो जाती है कंजक्टिवाइटिस। तो ये डिजीज़ हमारे जो आइरिस है, जो हमारे आइरिस में इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से, या हमारी आईलिड में, साथ ही साथ इसमें आईलिड में इन्फेक्शन होने की वजह से हमको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें इसके कोजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमको ये डिजीज़ हो रही है। बात करेंगे इसमें इसकी सिम्टम्स, ये डिजीज़ होने के बाद हमको क्या क्या सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ में इसमें क्या क्या हमको बचाव यानी प्रिवेंशन लेना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और ऑल पे जाके क्लिक कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं इसके कोजेस के बारे में कि कंजक्टिवाइटिस होने के बाद हमको किन किन कारणों की वजह से हो रही है, आखिर इसके कोजेस क्या है। तो बात करते हैं इसमें इसके कोजेस के बारे में कि इसका आखिर मेन कारण क्या है, किन किन कारणों की वजह से हमको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या आई फ्लू हो रहा है। तो जानते हैं जो सबसे इसका मेन कारण, जो इसका सबसे मेन कोजेस है तो वो जानते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण दैट टाइम अराइजिंग ड्यू टू फ्लडिंग एंड इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी चेंजेस आने की वजह से, यानी कि ये जो डिजीज़ है सीजनली होती है, सीजनली यानी कि सीजन वाइज सीजन होती है। तो इसमें अधिक बारिश होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बैक्टीरिया यानी वायरस का एंट्री होने से, तो उससे हमारे आँखों में आई फ्लू हो रहा है। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कंटेमिनेटेड होने की वजह से हमको आई फ्लू जैसी डिजीज़ हो रही है। तो ये तो इसका मेन कॉजेस था। अगर इसमें सेकेंड कॉजेस की बात करें तो यह डिजीज़ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की वजह से हो रही है। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट में काफ़ी, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु, यानी कि जीवाणु और विषाणु में जो इन्वायरमेंट होने की वजह से हमको ये डिजीज़ हो रही है। अगर इसमें अदर कोजेस की बात करें तो अदर कोजेस में इसका हो सकता है कॉमन कोल्ड हो सकता है, कोरिजा हो सकता है, वूपिंग कफ यानी कि खाली खांसी हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, या डिप्थीरिया हो सकता है। डिप्थीरिया यानी टॉन्सिलाइटिस होने की वजह से भी हमको आई फ्लू जैसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये तो इसके कुछ कोजेस थे। अगर नेक्स्ट में बात करें तो इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण। तो इसके जो सबसे लक्षण हमको आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस होने के बाद हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो जानते हैं कि सबसे मेन हमको क्या क्या। तो इसमें जो हमारी आँखें रेड हो जाती हैं, साथ ही साथ इसमें हमको हमारी जो आई है पिंक हो जाती हैं, पिंक जैसी देखने को मिलती है। या नेक्स्ट में बात करें तो इसमें हमारी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग इन आई या इचिंग इन आई, आंखों में खुजली हो सकती है। और नेक्स्ट में बात करें तो स्ट्रिकिंग आई लीड, हमारी आंखें काफ़ी भारी भारी हो जाती हैं। तो ETC और भी हो सकते हैं। जो अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें तो प्रूलेंट डिस्चार्ज, यानी कि जो येलो कलर का पस्सा होता है वो साइडों से निकलने लगता है। तो ये भी हमको प्रॉब्लम देखी गई है। अगर ये साथ ही साथ इसमें पेन भी हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में तो उनको फीवर जैसी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हमको देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट के, हम इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। अगर मैं आपको नेचुरली रेकमेंड करूं कि हमको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो सबसे स्टार्टिंग में हमें आँखों को साफ़ रखना चाहिए, क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो आप एक ही टॉवल का यूज़ ना करें कि आप हैंकी ले रहे हैं तो बार बार हैंकी से साफ ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक आई से स्टार्ट होती है और दूसरी आई तक फैल जाती है। तो इसका साइंटिफिकली जो कारण है, यानी कि एक आँख से हमारे जो आँख से इन्फेक्शन हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ हैं वो कहीं और टच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये हमको दूसरी आई में देखने को मिलती है। तो ये तो इसमें पर्सनली रेकमेंड। अगर वैसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बढ़ते हैं।
तो बात कर लेते हैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कि आई फ्लू होने के बाद हमको क्या क्या उपचार करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको आपकी आंखें रेड हो रही हैं या पिंक जैसी दिखाई दे रही हैं तो आपको स्टार्टिंग में हल्के गर्म पानी से धो लेनी है, उसको क्लीन कर लेनी है, साफ़ कर लेनी है। तो उसमें आप कॉटन उबाल के कॉटन से एक ही बार साफ करके उसको कॉटन को फेंक सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें आप बार बार हाथ अपने ना यूज़ करें। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट जान लेते हैं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना चाहिए, आई वाइप विद क्लीन वाटर एंड स्ट्रॉयल वाटर या नॉर्मल सलाइन वाटर से आप साफ कर सकते हैं। अगर आपको कंजक्टिवा या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो आप स्टार्टिंग में उसको साफ कर सकते हैं, क्लीनिंग आई वाइप कर सकते हैं और नॉर्मल या स्ट्रॉयल वाटर से धो सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि हल्के गर्म पानी से धोएं और उसको बिल्कुल कॉटन की मदद से साफ करें। अगर नेक्स्ट में बात करें तो डू नॉट रब योर आइज़, अपनी आंखों को बार बार ना मसले या इसको ना छेड़ें, तो क्योंकि इससे आपके हाथों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो आप किसी दूसरे पर्सन से आप कांटेक्ट में आएंगे तो उनको भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ डू नॉट आप इसका बार बार डू नॉट रबिंग, अपनी आंखों को बार बार ना छुएं। अगर नेक्स्ट में बात करते हैं यूज़ द प्रोटेक्टिव गोगल, आपको गोगल यानी चश्मे का यूज़ करना है, वो भी ब्लैक कलर का। आपको इसमें चश्मे का यूज़ करना है, वो भी ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के चश्मे से हमको कई सारे फ़ायदे देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आंखों में हैवी लाइट है वो देखने को हैवी लाइट नहीं अंदर जाएगी। और नंबर 2 उससे हमारा एक और बेनिफिट है, जिससे हमारे हैंड है वो बार बार जाएंगे तो वो हमारे चश्मे पे ही टच होंगे, जो हमारे गॉगल पे ही टच होंगे। अगर नेक्स्ट की बात, यूज़ द मेडिकेशन अंडर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्टेशन करें, एडवाइस ज़रूर लें, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें कि आई फ्लू होने के बाद हमको ये प्रॉब्लम हुई है तो हमको क्या क्या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या कौन सी ड्रॉप यूज़ करनी चाहिए। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर यूज़ द मेडिकेशन अंडर योर डॉक्टर्स, प्लीज़ पर्सनली रेकमेंडेड। तो नेक्स्ट में बात करते हैं, तो इफ़ वरिंग ऑफ विजन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि ये पॉइंट बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये है, जो ये पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आई फ्लू होने के बाद आपकी आंखों में धुंधलापन आ गया है तो इमीडिएटली बहुत ही जल्दी अपने नियर बाय अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आंखों के विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको धुंधलेपन जैसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको नॉर्मली सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें। तो इसमें थोड़ी सी भी आप डिले ना करें, ताकि इससे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं पर्सनली रेकमेंडेड करना चाहूँगा सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो इसमें कुछ हमारी आई ड्रॉप के बारे में जानते हैं, तो बात करें। देखो, ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये ड्रॉप बता रहा हूँ, ये ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो सबसे जो स्टार्टिंग की हमारी इसमें जो ड्रॉप आती है, जिस ड्रॉप का नाम है एरोमाइसिन। एरोमाइसिन में क्या होता है, हमारा जेंटामाइसिन होता है, जो हमारे इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें नेक्स्ट ड्रॉप आती है हमारी सिप्लॉक, जिसमें सिफ्राफ्लॉक्सासिन होता है। तो ये भी हम ड्रॉप ले सकते हैं, इसकी भी 2 से 3 बूंद डालकर हम यानी कि तीनों टाइम डाल सकते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट में अगर बात करें तो कुछ हमारी टैबलेट आती हैं। तो एंटीबायोटिक के तौर पे हम एक टैबलेट ले सकते हैं, जिस टैबलेट का नाम है सिफ्रॉन, यानी इसमें भी हमारा जो साल्ट की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सिन, जो 500 mg में होता है। तो ये टैबलेट हमको सुबह शाम लेनी होती है, कम से कम 5 दिनों तक। या अगर हमारी आंखों में सीवर पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पेन के तौर पे हम एक टैबलेट ले सकते हैं, जिस टैबलेट का नाम है डायनापार। डायनापार में जो साल्ट होता है वो डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल होता है। तो ये भी आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो पर्सनली मैं आपको रेकमेंडेड करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो इसमें ये आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये तो इसके कुछ ट्रीटमेंट थे। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें प्रिवेंशन के बारे में, तो बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस के बारे में। प्रिवेंशन से जो इसके बचाव होते हैं कि आई फ्लू होने के बाद हमको या कंजक्टिवाइटिस होने के बाद हमको क्या क्या बचाव करने चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि बचाव ही हमारा सबसे बेस्ट इलाज है, जो हमारा बचाव ही सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। तो हमको कैसे इससे प्रोटेक्टिव करना चाहिए, क्या क्या हम किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमको क्लीन एंड विद सेफ एंड वाटर एंड सैनिटाइजर,
तो यानी कि हमको क्लीन हैंड विथ सैप एंड वाटर, क्लीन वाटर यानी कि सैनिटाइजर जैसे हमको करना चाहिए। तो हमको अपने हाथों को काफ़ी साफ रखना चाहिए। साफ रखने के बाद ये हमको इसको साबुन से हाथ धो सकते हैं, इसमें सैनिटाइजर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करें तो वियर द प्रोटेक्टिव गोगल, यानी कि हमको चश्मे को पहनना चाहिए। चश्मा हमारा कैसा होना चाहिए, वो काले ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर नेक्स्ट में बात करें तो अवॉइड टू टच रिपीटेडली आइज, आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बार बार छूने से हमारे आंख यानी कि हैंड हमारे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इन्फेक्टेड होंगे तो वो हमारे और दूसरी आई पे लग सकती हैं, हमारे कपड़ों में लग सकते हैं। कपड़ों में लगे तो हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये बीमारी इस तरह से फैल सकती है। अगर नेक्स्ट में बात करें तो आई क्लीन, बिल्कुल हमको अपनी आंखें साफ रखनी है, वो भी क्लीन वाटर से। तो अवॉइड टू शेयर टॉवल एंड वेट शीट, तो हमको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए कि जो हम टॉवल यूज़ कर रहे हैं वो किसी दूसरे पर्सन को ना यूज़ करने दें। तो अपना टॉवल शेयर नहीं करना है, अपनी बेड शीट्स शेयर नहीं करनी, या किसी भी तरह की वियर आपकी ड्रेसेस है तो वो आपको शेयर नहीं करनी, ताकि ये आपसे डिजीज़ किसी और भी पर्सन में हो सकती है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्लीन इन्वायरमेंट, अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में जाना चाहिए। जो क्रॉपलेटेड प्लेसेस हैं उनमें आपको नहीं जाना चाहिए, ताकि भीड़ भाड़ एरिया में क्यों जाना है हमको, तो उससे हमको ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आपको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे बेसिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।